Good morning, students. I hope all of you fit and fine. Let's start our second geography chapter, composition of our planet. ज्योग्राफी का बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट, इसको आज हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ऑन विच प्लैनेट डू वी लिव. हम किस प्लैनेट पे रहते हैं बेटा? आंसर क्या आएगा? अर्थ. ठीक है बेटा. तो आज हम जो है अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो अर्थ हमारे है बेटा, जो हमारा प्लैनेट है उसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे हम हमारा जो पहला टॉपिक क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. On the basis of composition properties of rocks and their density, Earth is divided into 3 layers. ठीक है बेटा. यहाँ पे जो अर्थ की 3 लेयर है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है. तो बेटा जो हमारी अर्थ है, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी 3 लेयर हैं. सबसे पहली क्या है बेटा? क्रस्ट है. सेकेंड क्या है? मेंटल. और 3 क्या है यहाँ पे? कोर. सबसे पहले बेटा हम क्रस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फीयर. क्रस्ट को हम क्या कह सकते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर को बेटा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, द हार्ड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ. ठीक है. देखो बेटा अर्थ पे हम क्या देखते हैं? 2 ही चीजें मिलती हैं मोस्टली. एक तो हार्ड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिसपे हम रहते हैं, जो जमीन का भूभाग होता है. और दूसरा क्या होता है? वाटर. ठीक है. हमने देखा भी है कि जो हमारी अर्थ है वो 70% उस पर क्या है? वाटर बॉडीज मिलती है. 30% क्या है? यहाँ पे लैंड एरिया मिलता है. ठीक है. तो जो लैंड एरिया है वो किसके अंदर आएगा? वो क्रस्ट के अंदर आएगा. ठीक है. इसी को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं. तो बेटा यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे बेटा, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि अर्थ की सबसे ऊपरी सतह होती है. इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. ये क्या कहलाती है? ये क्रस्ट कहलाती है. हमें पता भी है जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है मोस्टली यहाँ पे जैसे कि सेटलमेंट की है, फार्मिंग है, माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है कहाँ पे परफॉर्म होती है? वो हमारी क्रस्ट के ऊपर ही परफॉर्म होती है. ठीक है. तो हम जो है क्रस्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जो क्रस्ट है बेटा, उसकी जो थिकनेस है वो लगभग कितनी होती है बेटा? 8 किलोमीटर से. इस बुक के अंदर 50 लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी बुक में है 35 होता है बेटा. ठीक है. तो अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो क्रस्ट की थिकनेस कितनी है बेटा? 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे क्रस्ट की जो थिकनेस मतलब मोटाई, ये हमारी क्रस्ट है. और ये लगभग कितनी मोटी है बेटा? यहाँ पे 8 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक जो है ये मोटी लेयर होती है. ठीक है. अब ये कहोगे 8 से 50 कैसे होता है? इसके बारे में अभी देखते हैं बेटा. क्योंकि देखो बेटा अर्थ हमारी ये क्या बेटा? सबसे आउटर लेयर होती है. ठीक है. और जो है हमारी अर्थ के ऊपर, ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि अर्थ के साथ साथ यहाँ पे क्या मिलते हैं? ओशियंस भी मिलते हैं. तो देखो बेटा, अब मान लो हमारी सेकेंड लेयर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी किलोमीटर पड़ता है? ये 50 किलोमीटर लगा लेते हैं समझने के लिए. ठीक है. तो जो ये वाला जो कॉन्टिनेंट होते हैं हमारे, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बेटा? कॉन्टिनेंट होते हैं जो हमारा लैंड एरिया होता है. ठीक है. तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये लैंड एरिया जो होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये 50 किलोमीटर आता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे कॉन्टिनेंट होते हैं वहाँ पे क्रस्ट की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है? 50 किलोमीटर है. ठीक है. पर क्या होता है बेटा, कहीं कहीं पे क्या मिलते हैं? ओशियन मिलते हैं. ठीक है. तो ओशियन तो बेटा गहरे होंगे. तो जहाँ पे ओशियन होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ओशियन लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ओशियन ऐसे होते हैं. ठीक है. तो जब ओशियन जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे जो क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितनी मिलेगी? 8 किलोमीटर. ठीक है बेटा. तो ये सिंपल सी बात समझने के लिए बेटा, जो हमारे कॉन्टिनेंट है वहाँ पे क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 50 किलोमीटर. ठीक है. और जहाँ पे ओशियन बॉडी मिलती है वहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है वो कितनी रह जाती है? 8 किलोमीटर. ठीक है. तो हम किसके बारे में बात करें बेटा? जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की, क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. क्रस्ट कौन सी होती है बेटा? सबसे अपर लेयर होती है. अपर लेयर ऑफ द अर्थ का मतलब जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जिसपे हम आज खड़े हैं, जो हम आज जिसपे हम रहते हैं, ये हमारी सबसे ऊपर लेयर होती है अर्थ की. इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसकी जो मोटाई कॉन्टिनेंट पे होती है 50 किलोमीटर, और जो ओशियन होते हैं वहाँ पे होती है, सॉरी, कॉन्टिनेंट पे होती है 50 किलोमीटर, और जो ओशियन होते हैं वहाँ पे होती है 8 किलोमीटर. ठीक है. तो देखो बेटा यहाँ पे
जो क्रस्ट है इसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन करंट। कॉन्टिनेंटल, बार बार से बता रहा है बेटा, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, हमारे महाद्वीप होते हैं, या जो हमारा लैंड एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है ये दो मिनरल्स से मिलकर बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, सियाल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, सियाल, ठीक है। सेकेंड लेयर है बेटा यहाँ पे ओशियन करंट, ओशियन क्रस्ट, सॉरी बेटा, ओशियन क्रस्ट जो है यहाँ पे बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, सीमा। तो ओशियन क्रस्ट को हम क्या कह सकते हैं, सीमा, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसको हम क्या कहते हैं, सियाल, ठीक है बेटा। तो ये था हमारी, ये हमने पढ़ा है और क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम सेकंड लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेकंड लेयर में क्या है बेटा, ये हमारी मेंटल है, ठीक है। ये जो लेयर है बेटा यहाँ पे, ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और देखो बेटा यहाँ तक हमारी कौन सी लेयर हो चुकी है, यहाँ तक हो चुकी है हमारी क्रस्ट, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे ही जो लेयर होती है, ये कौन सी लेयर बेटा यहाँ पे, ये हमारी क्या कहलाती है, सेकंड लेयर, मेंटल, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी है बेटा, 2900 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। इसके बारे में भी देखते बेटा। अब देखो ये जो सेकंड लेयर है बेटा, इसकी जो थिकनेस है काफी गहरी होती है, ठीक है। अब ये जो लेयर है यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है और बहुत ज्यादा प्रेशर भी मिलता है। क्यों मिलता है टेम्परेचर ज्यादा, क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने मैग्मा के बारे में पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे मैग्मा जो होता है अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। मैग्मा, वो जो मैग्मा होता है वो जब बाहर निकलता है जमीन के ऊपर आता है, यहाँ पे आने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लावा, ठीक है। अंदर क्या कहलाएगा, मैग्मा, और बाहर आने के बाद क्या कहलाएगा, लावा, ठीक है बेटा। तो मैं जो हमारी मेंटल जो सेकंड रॉक होती है बेटा, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे जो ये मेंटल है इसमें भी बेटा जो है 3 लेयर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहली लेयर जो है वो 75 to 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, दूसरी जो लेयर है वो 300 किलोमीटर तक फैली हुई है, और थर्ड लेयर जो है वो बिल्कुल कोर तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये बेटा हमारी क्या है, मेंटल है। इसके अंदर भी बेटा सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। थर्ड लेयर बेटा यहाँ पे कोर देखो बेटा यहाँ पे निकिल और फेरम, ये जो है इन दो मिनरल से मिलकर बनी हुई है, इसको नीफे भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई है, निकिल और फेरम। निकिल का मतलब NiC की शॉर्ट फॉर्म ली गई यहाँ से, और नीफे, इसको हम नीफे भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा जब धरती का जो हमारी जो जमीन है, इसका जो अर्थ है, इसका जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो क्या होता है कि जो हल्के चीजें कहाँ आएंगी, ऊपर आती हैं, ठीक है। तो जो ये सिलिकॉन, सियाल है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, ये क्या थे बेटा, ये हल्की रॉक्स थी, ठीक है। ये क्या हुई, ये जमीन के ऊपर आ गई, ठीक है, और ये हमारे क्रस्ट में मिलती है। जो हैवी मिनरल्स थे वो जमीन के नीचे दब जाते हैं, जैसे कि हमारे निकिल और फेरम का तो लोहा वगैरह जो मतलब भारी होता है, तो वो क्या होगा बेटा, नीचे दब जाता है। तो ये हमारी सबसे इनर कोर होती है। इनर मतलब सबसे अंदर वाली जो हमारी यहाँ पे लेयर है, थर्ड लेयर है आपकी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये निकिल और फेरम से बनती है, इसको नीफे भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है बेटा ये भी कोर जो हमारी थर्ड लेयर है बेटा यहाँ पे आपकी, इसका जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो रॉक्स होती है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में मिलती है। अब आप कहोगे लिक्विड और सॉलिड का मतलब, ये जो हमारी कोर है बेटा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सॉलिड इनर कोर, जो अंदर की जो बिल्कुल अंदर की जो कोर है, ठीक है, उसको क्या यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिलती है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और लिक्विड आउटर कोर, और जो कोर का जो आउटर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मान लो हमारी ये पहली लेयर होगी, तो ये क्या है आउटर और ये क्या है इनर, ठीक है। तो आउटर लेयर ये इनर लेयर होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जो कॉन्टिनेंटल है वो क्या है, आउटर कोर है, ठीक है, आउटर क्रस्ट, सॉरी बेटा,
जो किसी भी लेयर का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये आउटर कहलाएगा, और जो निचले वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाएगा, इनर कहलाएगा। क्रस्ट के भी हमने दो पार्ट किए थे इसके अंदर, कॉन्टिनेंटल और ओशियन। कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ये आउटर क्रस्ट है, और ओशियन क्या होता है बेटा, ये इनर क्रस्ट होती है। ऐसे ही मेंटल है बेटा, यहाँ पे इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। इसके नाम तो यहाँ पे नहीं है, परंतु यहाँ पे किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि भाई बहुत लंबी है 2900 किलोमीटर, काफी लंबी जो है ये, सॉरी काफी गहरी जो है ये जो लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग जो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली जो लेयर होती है वो 75 से 100 किलोमीटर तक है, सेकंड जो लेयर वो 300 किलोमीटर तक है, और जो थर्ड लेयर है वो जहाँ तक कोर नहीं आता, कोर के आउटर एयर जो है, कोर है, इसके आउटर भाग तक हमारी जो है ये मेंटल फैली हुई है। अब बात करते बेटा हम कोर के बारे में। जो कोर है बेटा, तो सॉलिड इनर का मतलब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या पार्ट मिलेंगे, सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या है, यहाँ पे सॉलिड का मतलब यहाँ पे जो रॉक्स मिलेंगी सॉलिड फॉर्म में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और आउटर का मतलब जो कोर का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, सो कोर का जो आउटर हिस्सा है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे बेटा हमने अब अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है बेटा सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है बेटा, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है, इसको हम सीआर बोल देते हैं। ओशियन जो क्रस्ट होती है बेटा, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसको हम सीमाली बोल देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हल्की रॉक्स होती हैं। जब जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर हो रहा था, तो ये हल्के पदार्थ जो थे ये ऊपर आके जो यहाँ पे क्रस्ट के अंदर जम गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारी मेंटल जो है बेटा, इसकी जो है थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ये सेकंड लेयर है अर्थ की, जो कि क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मिलती है। और इस लेयर का भी जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है काफी ज्यादा रहता है। और इस लेयर में क्या मिलता है, मैग्मा मिलता है। और मैग्मा मिलेगा तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है। यहाँ पे भी जो है सॉलिड फॉर्म में मिलेगी और लिक्विड फॉर्म में मिलती है। रॉक्स जो होती है यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में मिलती है ड्यू टू प्रेशर। नेक्स्ट बेटा कोर है। कोर जो है लगभग 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब थिकनेस अगर बात करते हैं कोर की, तो कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट मतलब जो थर्ड लेयर हमारी अर्थ की, ठीक है। तो ये कोर जो हमारी अर्थ की थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये काफी हैवी रॉक से मिलके बनी होती, मिनरल से मिलके बनी होती है, जिसमें निकेल और फेरन है, निफे इसको बोलते हैं। और इस रॉक्स के भी यहाँ पे 2 सब पार्ट किए हुए हैं, सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर, ठीक है। तो ये कुछ तीनों हमने इस लेयर के अर्थ की तीनों लेयर के बारे में इसमें डिस्कस किया है। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में दिखा रखा हमारे लेसन में। रॉक्स क्या होती है, मिनरल्स क्या होती है बेटा, ठीक है। जो हमारी अर्थ की जो ऊपर वाली जो लेयर है, क्रस्ट है, ये किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये रॉक्स का मतलब पहाड़ नहीं आएगा, यहाँ पे चट्टानें नहीं आएंगी। जो हमारी अर्थ की ऊपरी लेयर है, क्रस्ट है, ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये रॉक्स से ही मिलकर बनी हुई है। रॉक्स में हमारा सब कुछ आता है, सॉलिड और लूज पार्ट आता है। सॉलिड का मतलब जो हार्ड सब्सटेंस होता है, लूज पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि रेत है, क्ले है, ठीक है। तो ये इसके ही सब पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो ऊपर वाली जो लेयर है, ये क्या है, क्रस्ट है। ये क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई है, ये मिलकर बनी हुई है रॉक से मिलकर बनी हुई है। और रॉक्स में क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। कहीं पे कौन से मिनरल्स मिल गए, कहीं पे कोई मिनरल मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो रॉक्स होती है बेटा, ये रॉक्स आर नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा ये हमने अब देख लिया कि जो मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, रॉक्स के अंदर मिलते हैं। अब हम जब भी कोई मिनरल्स को फाइंड आउट करते हैं, तो हम जमीन को खोद के तो मिनरल्स निकालते हैं। तो कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा मिलता है, कहीं पे कोई ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा ये हमने अभी देखा कि रॉक्स जो होता है, ये जो अर्थ की जो हमारी क्रस्ट पहली जो लेयर है, ये रॉक्स से ही मिलकर बनी होती है। और रॉक्स में ही मिनरल्स जो है मिलते हैं। हर रॉक्स के जो है कंपोजिशन, साइज, टेक्सचर जो होता है वो अलग अलग होता है।
मिनरल्स में भी ऐसे होता है बेटा, जो मिनरल्स भी होते हैं वो हमारे कहाँ मिलेंगे, वो रॉक्स के अंदर मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूजेबल होते हैं। जिंक है, कॉपर है, ये सब हमारे जो मिनरल्स है। वाटर भी मिनरल ही बेटा, वो कहाँ मिलता है हमें, रॉक्स के अंदर, मतलब जमीन के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसमें अर्थ की 3 लेयर को यहाँ पे दिखाया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट को यहाँ पे 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। मेटल की भी यहाँ पे 3 लेयर दिखाई है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कोर। कोर को भी बेटा यहाँ पे जो है नीचे बोलते हैं, और जो यहाँ पे कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, सॉलिड इनर कोर और आउटर कोर। रॉक्स कहाँ से मिलते हैं बेटा, रॉक्स जो होते हैं हमारे वो क्रस्ट के अंदर ही मिलते हैं, और जो हमारा एक नेचुरल मास होता है उसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। ये रॉक्स जो होती है बेटा ये सॉलिड भी होती है, और इसमें लूज पार्ट भी मिलते हैं। लूज पार्ट का मतलब जो हमारे सैंड सिल्ट होते हैं, ये भी क्ले सॉइल होती है, ये लूज पार्ट भी मिलते हैं। और जो है सॉलिड का मतलब जो कठोर भूभाग होता है, पत्थर वगैरह जो हमारे चट्टानें वगैरह होती हैं, ये भी रॉक्स के ही हिस्से होते हैं। और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं बेटा, मिनरल्स जो है हमारे रॉक्स के भी अंदर ही मिलते हैं। और मिनरल्स जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस प्लेस रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मिनरल्स से ही बनाते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, जो हम इसीलिए जो है हम मिनरल्स के ऊपर काफ़ी तरह से डिपेंड रहते हैं। तो बेटा ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। आगे हम बेटा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।